तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे हो। आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 का एक और टॉपिक, दैट इज फंक्शंस ऑफ द कॉमर्स। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना सही है, बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है। इसी में सारा वन शॉट में क्लियर हो जाएगा आपको कि फंक्शंस ऑफ कॉमर्स क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट कि कॉमर्स में अकाउंट, इकोनॉमिक, बिजनेस से रिलेटेड सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं फंक्शंस ऑफ द कॉमर्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारा फंक्शंस ऑफ द कॉमर्स। इसमें सबसे पहला है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द पर्सन। हिंड्रेंस ऑफ द पर्सन यानी कि दो तरीके के पर्सन होते हैं, एक जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूसर्स, और एक वो जो कि गुड्स कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर। तो इनके बीच में देयर इज नो डायरेक्ट लिंक। आप ये याद रखना, आपको नहीं पता है कि जो गुड्स आपके पास में बन के आ रहा है वो कौन बना रहा है। आपको ये तो पता है ना, पार्ले जी का बिस्किट बन के आ रहा है, लेकिन कौन बना रहा है ये आपको नहीं पता है। तो उसके बीच में लिंक कौन जोड़ता है? ट्रेड। ट्रेड सेगमेंट ऑफ द कॉमर्स। आपने ये वर्ड याद रखना, ट्रेड सेगमेंट ऑफ द कॉमर्स। हर जगह पे आपको इस तरीके से मैं बताता चलूंगा, आप याद रखते चलना। ट्रेड, ट्रेड में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग होता है, यानी कि प्रोड्यूसर ने बनाया और कंज्यूमर ने खरीदा। तो ट्रेड सेगमेंट्स ऑफ द कॉमर्स जो है क्रिएट करता है एक लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। तो यानी कि पहली जो हमारी हिंड्रेंस है वो पर्सन है, वो कौन रिमूव कर रहा है? ट्रेड सेगमेंट ऑफ द कॉमर्स। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब प्लेस की क्या होती है? गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस। गुड्स सपोज चाय है, आसाम टी, तो वो बन तो आसाम में रही है ना, या दार्जिलिंग में बन रही है, लेकिन पूरे के पूरे कंट्री में वो जा रही है। अमूल का या मदर डेयरी का दूध देखा होगा आपने, अमूल का दूध देखा होगा आपने, ये सब बन तो किसी और जगह पे रहे हैं, लेकिन सारे कंट्री में यूज हो रहे हैं। तो इस सेगमेंट को कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ द कॉमर्स। याद रखेंगे, वहां का ट्रेड सेगमेंट ऑफ द कॉमर्स या ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ द कॉमर्स जो है वो हेल्प्स इन रिमूविंग द प्लेस गैप। ठीक, दो हो गए। तीसरा है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम की अब हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब आप समझो प्रॉब्लम। ठीक है, तो सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट इन वन सीजन। अब जैसे व्हीट है, राइस है, ये सब चीजों का सीजन होता है ना, हर समय थोड़ी आप उगा सकते हो। तो क्या होता है, जब वो उस सीजन में इतना उसका जो प्रोडक्शन हो जाता है तो उसको कहाँ रखा जाए, क्योंकि वो कंज्यूम तो साल भर होना है। तो उस सेगमेंट में कौन हमारी हेल्प कर रहा है? तो व्हीट वगैरह, तो वेयर हाउसिंग सेगमेंट। आपको नाम याद रखना है यहाँ पे, वेयर हाउसिंग सेगमेंट। मैं साथ साथ बताता चल रहा हूँ। ट्रेड सेगमेंट ऑफ द कॉमर्स, यहाँ पे था ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ द कॉमर्स, यहाँ पे है वेयर हाउसिंग जो कि टाइम गैप को खत्म करता है, यानी कि एक टाइम पे प्रोड्यूस हुआ और साल भर आप उसको यूज करते रहोगे। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। अब हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, भाई गुड्स में आपको दूंगा, बदले में क्या लूंगा, तो वो हिंड्रेंस किसने दूर करी? गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड सोल्ड टू द कस्टमर एंड इन एक्सचेंज ऑफ मनी। इस प्रॉब्लम को किसने दूर किया? मनी ने। मनी कौन देगा हमको? बैंक। तो बैंकिंग सेगमेंट ऑफ द कॉमर्स, यहाँ पे आप याद रखोगे, बैंकिंग सेगमेंट ऑफ द कॉमर्स हेल्प्स इन दिस। जो बैंक्स और भी तरीके से पेमेंट कलेक्ट करने में या पेमेंट करने में या डिमांड ड्राफ्ट बनाने में, बिल डिस्काउंट देने में और लोन देने में, कई तरीके से बैंक्स हमारी हेल्प करते हैं। तो बैंकिंग सेगमेंट ऑफ द पॉइंट इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। देयर इज अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क इन द बिजनेस। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट हो जाना कुछ। तो यहाँ पे कौन सा सेगमेंट है? इंश्योरेंस सेगमेंट ऑफ द कॉमर्स हेल्प्स इन दिस। ठीक है, इंश्योरेंस जो है ये। एंड हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। एक लास्ट है बस, नॉलेज। तो ये 6 है, 6 सेगमेंट आपको याद कर लेने हैं कि वो कहाँ पे बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं। तो कंज्यूमर इज अनअवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है या कुछ भी होता है तो कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा? मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली खुद तो आगे बता नहीं सकता हर कंज्यूमर को जाकर के। तो वहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट होती है। एक एडवर्टाइजमेंट, आप टीवी पे ऐड देखते हो, न्यूज़पेपर पे ऐड देखते हो, वो सेगमेंट जो है इन्फॉर्म करती है अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। तो वो नॉलेज देती है हमें उस प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे आ गया एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट। तो एक बार फिर से, ट्रेड सेगमेंट, ट्रांसपोर्ट सेगमेंट, वेयर हाउसिंग सेगमेंट,
देन बैंकिंग सेगमेंट, इंश्योरेंस सेगमेंट एंड लास्ट एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट। तो ये 6 है, 6 को बहुत अच्छे से कर दीजिए। मैंने कहा था ना ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, बहुत छोटी सी वीडियो होगी और बहुत ईजी टॉपिक है, इसको फटाफट आप कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं और कर लीजिएगा, और आता ज़रूर है ये मैं आपको बता दूँ। तो जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर